नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कपिल मुनि का आश्रम और गंगा सागर, जहां गंगा जाकर के सागर में मिलती है और भारत का एक बहुत ही पवित्र स्थान जहां पर लोग एक ही बार जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये गंगा का रूप और इसमें ये जाती हुई बोट ये सागर से लौट रही है और हम सागर की तरफ जा रहे हैं। मेरी बोट, बोट पर मेरी गाड़ी और खुद मैं। तो सोचा क्यों न आज का जो दिन है वह गंगा सागर में बिताया जाए, जहाँ पर एक पुण्य धाम है। ये देखिए, मैं पहुँच चुका गंगा सागर और आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि राजा सागर कौन थे, राम के 10वें पीढ़ी यानी राम से पीछे 10वीं पीढ़ी, और क्या हुआ था, कपिल मुनि ने क्यों श्राप दिया और क्यों यहाँ पर लोग आते हैं। और वो 14 जनवरी जिसे मकर संक्रांति के रूप में, ये देखिए ये मेन टेम्पल जो कपिल मुनि का यहाँ पर है। यहाँ पर ये बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है। तो मैं भी सोचा क्यों ना इसी के साथ एक फ़ोटो ले लूँ, एक वीडियो इसका बना लूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि ये सुंदर रमणीय जगह और इतना बेस्ट ये मौसम, ये नवंबर का महीना, लास्ट नवंबर का महीना, और यहाँ का जो ये दृश्य है वाकई सुहाना है। कल्पना कीजिए कि जनवरी के महीने में इसी स्थान पर करोड़ों करोड़ों लोग प्रतिदिन स्नान करके और यहाँ कपिल मुनि का दर्शन करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा का अवतार माना गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं एक इन्फॉर्मेशन कि लॉट नंबर 8 से कुचबेड़िया का ये जो जलमार्ग पथ है वह 8 किलोमीटर है। और इसके बाद ये देखिए, मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ और मंदिर में, मेन मंदिर में मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा पहले ही कपिल मुनि का आश्रम और कपिल मुनि कि यहाँ पर जो भी पूजा पाठ होती है, ये मैं एक पार्ट में दिखाऊंगा। वीडियो 2 पार्ट में होगी और पहले दूसरे पार्ट में मैं डिटेल्स बताऊंगा। सुबह में मैं स्नान करूंगा, गंगा सागर तीर्थ में स्नान करूंगा, फिर डलिया डाल यहाँ पर जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाऊंगा और मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये हनुमान जी के बाद श्री प्रभु श्री रामचंद्र का दरबार यहाँ पर। और ये कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर है। कोलकाता से डायमंड हार्बर होके भी आप जा सकते हैं, या डायमंड हार्बर से कोलकाता से डायमंड हार्बर 40-60 किलोमीटर। डायमंड हार्बर से नौतून रास्ता एक है, वहाँ 40 किलोमीटर। नौतून रास्ता से लॉट नंबर 8 जा सकते हैं, वहाँ 4 किलोमीटर। और लॉट नंबर 8 से ये देखिए मेन कपिल मुनि का आश्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं और उनकी मूर्ति दिख रही है। और लॉट नंबर 8 से कुचबेरिया जलपथ जो है वो 8 किलोमीटर है और कुचबेरिया से गंगा सागर 30 किलोमीटर। ये पूरा का पूरा आइलैंड 30 किलोमीटर। और यहाँ पर कपिल मुनि, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनका दरबार लगा हुआ। और यहाँ पर श्रद्धालु लोग अपने डाला चढ़ाते हुए, सुबह में ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोग पवित्र स्नान करने के बाद ही, मैं भी अभी प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा, मैं सुबह का इंतज़ार करूंगा और सुबह मैं गंगा स्नान करके और सागर में स्नान करके और फिर प्रसाद चढ़ाऊंगा। उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को डिटेल्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या इसके पीछे की कहानी है कि सागर के 60,000 पुत्रों को यहाँ पर कपिल मुनि ने भस्म किया था। और इसके पीछे एक कहानी है। यहाँ माँ गंगा की तस्वीर है, बीच में जो है कपिल मुनि हैं और इधर में ये राजा सागर हैं जिन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को खोया और फिर उन्हीं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगीरथ ने प्रयास किया, जो इनकी तीसरी पीढ़ी थी और यानी कि इनके प्रपौत्र थे। उन्होंने, यहाँ पर देखिए भगवान भोले बाबा का दरबार, ये भगवान भोले बाबा का दरबार है। और इसके बाद एक एक करके मैं आपको दिखाते जाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए, ये माँ की मूर्ति
देवी माँ, और यहाँ पर ये चूँकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट से, ये देवराज इंद्र, ठीक है, ये उनकी यहाँ पर छवि, और ये जो घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का, उसकी छवि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। माँ काली शिव परिवार सहित यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा मंदिर उस जनवरी के महीने में एकदम खचाखच भरा होता है। यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों में लोग आते हैं, और पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो या आपका साउथ इंडिया हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, यहाँ से लोग आते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो सीजन 1 महीने का ये चलता है। तो ये बाहर का जो दृश्य आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर नंदी और शिवजी विराजमान है, और जो भी डाला में होता है, मैं सुबह इसके बारे में डिटेल्स, चूँकि जैसे जैसे पूजा पाठ होते रहेंगे या करता रहूँगा, वैसे वैसे आप लोगों को लाइव दिखाता रहूँगा। तो ये आप लाइव यहाँ पर देखें आप। तो ये कहानी है इसके पीछे कि राजा सागर ने यज्ञ किया, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की घोड़े को छोड़ा। इंद्र ने चोरी उस घोड़े को चुरा लिया, और चुराने के बाद वे यहीं पर कपिल मुनि के आश्रम में, इसी गांव में कपिल मुनि रहते थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़े को बांध दिया। राजा के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजते हुए इसी कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। तब उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुराया है, तो उन लोगों ने कपिल मुनि को भला बुरा कह दिया। ये भगवान नंदी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी थोड़ा उनको प्यार कर लिया, सहला लिया कि ये तो महादेव हैं हमारे, गौ माता के जो है वंशज, या गौ माता से उत्पन्न ये नंदी महाराज। सभी लोग प्यार करते थे, हम भी प्यार कर लिए थोड़ा सा। और ये इधर देखिए पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे हुए कुछ लोग, जो कुछ चढ़ावा या जो कुछ भी यहाँ दान पुण्य की जो परंपरा है लोग करते हैं, और ये गरीब लोग, इन्हें यहाँ पर दिया जाता है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि राजा जो ये सागर थे, उनके पुत्रों ने उनको भला बुरा कहा और उन्हें क्रोधित किया, और उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने श्राप दिया और सभी लोगों को भस्म कर दिया। यानी कि 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने जो है वो उनको भस्म कर दिया। और मैंने पहले ही कहा कि ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं कपिल मुनि। अब ये चीज तो हो गई उनके ऊपर, अपने ही कुल के कत्ल का दाग कहिए, या उनकी जो चीजें थी वो उनके ऊपर। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं, ये दोनों तरफ गेट है, और यहाँ पर दुकानें हैं। यहाँ से आप डाला के लिए फूल और जो भी चढ़ावा के लिए होता है वो सामान आप ले सकते हैं यहाँ पर। और आगे की तरफ मैं बढ़ूँ और कहानी को भी धीरे धीरे आप लोगों को सुनाऊं। अब इसके बाद उसी कुल में जन्मे भागीरथ, उन्होंने इस चीज को समझा कि आखिर क्या है। तो कपिल मुनि ने इसका रास्ता बताया कि अगर तुम गंगा को इस मृत्यु लोक में ला सकते हो, तभी उसी गंगा जल से तुम्हारे पुरखे जो है वह उनको मुक्ति मिल सकती है। तो भागीरथ ने बहुत प्रयास किया। प्रयास करने के बाद उन्होंने गंगा को लाया। फिर इसके भी पीछे कहानी है कि किस तरीके से गंगा को लाया गया। और उस भागीरथ जैसे जैसे चलते आए हिमालय से, और गंगा यहाँ पर आकर के मिली। वो दिन था 14 फरवरी, वो दिन था 14 जनवरी, जिसे मकर संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी दिन उन्होंने अपने पितरों को मुक्त किया गंगा को यहाँ ला करके, और गंगा जो है सागर में समा गई। यहाँ पर ये बहुत सुंदर सुंदर। और एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पर अखिल भारतीय जो निर्वाणी अखाड़ा है जो अयोध्या का, उसी के अधीन ये मंदिर है। यानी इस मंदिर का जो देख रेख है वो यही अखाड़ा करता है। निर्वाणी अखाड़ा जो है इसकी देख रेख करता है उसी के संबंध में। और यहाँ पर बताऊँ, अभी के डेट में जो पहले लोग बोलते थे कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार,
ये कहावत इसलिए कही जाती थी कि यहाँ आना बहुत कठिन था, और जो आ गया वो यहाँ पर कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ एक मंदिर और आगे गरजता हुआ समुद्र। अभी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं, लाइट है, सड़कें हैं, यहाँ पर शौच इत्यादि करने के लिए व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। ये सारा का सारा जो प्रांगण आपको दिख रहा है दूर दूर तक, इसमें सारे में टेंट लगते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आश्रम भी हैं और आश्रमों में भी लोग यहाँ आकर के रहते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है PWD के अंडर में आता है, इसलिए यहाँ पर कोई होटल या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता जो कि यहाँ परमानेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी यहाँ की लोकल सरकार है वो बहुत सुंदर व्यवस्था की है पहले से। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ लंच के समय या जो भी नाव पर लोग आते हैं वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ये दूर दूर तक जो आप एरिया देख रहे हैं, मैं इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं वो घबराएं नहीं, वो पीसफुली आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप केवल जनवरी के महीने में ही आएँ, ऐसे भी आप 1 डे का अगर टूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, 1 नाइट यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और सुबह स्नान करके यहाँ पर कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो हिंदू धार्मिक मान्यता का है वो एक बार अगर स्नान करता है तो कई अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसे जो है ऊर्जा मिलती है या उसकी कीर्ति होती है। तो हम चले आए बातों में समुद्र के किनारे, और यही है जिसका इंतजार था, तटीय भाग या गंगा सागर। यही यह स्थान है जहाँ पर गंगा आकर के सागर में मिलती है। सनसेट का टाइम है, सूर्यास्त हो रहा है, और ये एक पार्ट यानी कि शाम का समय का जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया। सुबह जब मैं स्नान करूँगा यहाँ पर आऊँगा और फिर यहाँ से जा कर के डाला खरीदूँगा, फिर भगवान को चढ़ाऊँगा, कपिल मुनि को, माँ गंगे को। ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। जो भी इसमें छूट गया है उसे और कवर करने का प्रयास करूँगा। तो ये देख सकते हैं मनोरम दृश्य, और दूर दूर तक विशाल सागर सम्राट और ये समुद्र तट का बीच जहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धालु। और ये थोड़ा सा और बहुत सारे यहाँ पर्यटक जुटे हुए हैं। तो और नज़दीक चलूँ और यहाँ आया हूँ तो कम से कम माथे पर ये गंगा जल तो लगा लूँ, और माथे पर ये जो हमारे समुद्र का जो जल है इसको लगा लूँ, और मैं भी पवित्र हो जाए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जितना भी अपने जीवन में जो है वह ठीक कार्य नहीं किया होता है, यहाँ आकर उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर आप पाप किए हैं तो आपका पाप धुल जाता है, और यहाँ से ये वादा किया जाता है कि मैं अगले ये मैं भी आचमन किया और ये अपने सर पर इस पवित्र जल को, जिसे लाखों करोड़ों लोग एक बार जीवन में अपने बदन पर डालने के लिए तरसते हैं और यहाँ आना चाहते हैं और आते हैं। तो इसी क्रम में ये वीडियो का पार्ट गंगा सागर का कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।